टमाटर का रंग तो लाल है, लेकिन यही लाल रंग इस समय किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। कभी किसानों की आर्थिक सेहत को बेहतर करने वाला ये टमाटर आज कौड़ियों के दाम बिक रहा है। किसान परेशान हैं। कई किसान इसे सड़क पर फेंक रहे हैं, कई किसानों का माल नहीं बिक रहा है, कई किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों से इसके पौधे को हटाने को मजबूर हैं। बीते 31 दिसंबर को ये 800 रुपये कैरेट बिक रहा था। एक कैरेट में करीब 26 किलो टमाटर होता है। और आज जब 13 जनवरी को हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं 2022 को, तब ये 65 से 70 रुपये कैरेट बिक रहा है। यानी किसानों को 2.5 रुपये के आसपास इसका दाम मिल रहा है। तो यहाँ हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं और किसान भी मौजूद हैं जो कि टमाटर का उत्पादन करते हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है। महेंद्र हमड़ मेरे साथ हैं, शुरुआत करेंगे। महेंद्र भाई, हाल बेहाल कर रहा है टमाटर, क्यों? टमाटर हाल बेहाल इसलिए कर रहा है कि अभी जैसे ये मौसम ख़राब होने की वजह से टमाटर का उत्पादन जो था, जो लेट होना था, वो जल्दी हुआ, जिससे लेकिन 1 तारीख को 800 रुपये कैरेट और 13 को 70 रुपये कैरेट। ये तो सरकार का है ना सिस्टम, जो सरकार इसको सही तरीके से सुधार नहीं पा रही है। किसानों की मतलब आय दुगनी करने की तो सरकार पेपर पे बात करती, पर धरातल पे आज तक कोई इस तरीके का रुझान नहीं दिखा किसानों को। सरकार ने फसल बीमा की एक सुविधा दी थी 2016 में कि टमाटर को भी उसमें शामिल किया था। तो ये जो नुकसान हो रहा है, तो आप लोग इस बार मांगेंगे नहीं? मांगे किस आधार पर? सरकार ने पिछले वर्ष फसल बीमा से बाहर कर दिया है टमाटर को, और सरकार खुद किसानों को खून के आंसू रुलाने पे तुली है। खाली वोट बैंक की राजनीति करती है सरकार। किसानों को सिर्फ 2022 में जो डबल आय करने की बात कही थी, आज आय नहीं, खर्च दोगुना हो गया और किसानों की हालत बहुत बेहाल है। और धरातल पे स्थिति अगर सरकार नहीं देखती है तो किसान बहुत आक्रोश में। आप भी खेती करते हैं टमाटर की? क्या स्थिति है? टमाटर तो पहले तो रेट अच्छा था, पर अभी तो बहुत ख़राब स्थिति है। कुछ मौसम की वजह से, कुछ ये कोरोना लॉकडाउन वगैरह हो रहा, तो उससे भी क्या है कि वो अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि दिल्ली 3 दिन के लिए बंद है, तो व्यापारी यहाँ 2 दिन पहले ही रेट डाउन कर देते हैं कि भाई दिल्ली ना माल नहीं बिकेगा, किसान लेके कहाँ जाएगा। तो यहाँ वही 70-80 पहले से ही कर देते हैं। वहाँ भले ही 500 रुपये में बिक रहा। कुछ तो ये समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ गवर्नमेंट का भी सही वो सिस्टम नहीं है। मांग और आपूर्ति के बीच का खेल है। बीच का वो सिस्टम सही नहीं है। आपको मैंने देखा कि आप काट के फेंक रहे थे, आपके फसल को, टमाटर को फेंक रहे थे, क्यों? वो रेट नहीं मिलना, क्योंकि हमने पहले भी खर्चे बहुत कर लिए थे उसमें। जब शुरुआत में रेट अच्छे मिल रहे थे हमको दिसंबर एंड तक, तो 800 रुपये कैरेट, धीरे धीरे फिर 350 हुआ, फिर 100 हुआ, और आज ऐसी स्थिति है कि कल हमने तोड़ा तो उसका 60 रुपये 70 रुपये यहाँ खरीदी। तो आज जो पेपर हम ला रहे हैं वो भी 30 रुपये किलो मिल रहा है हमको। तो उस हिसाब से अब मतलब लेबर जो चार्ज है हमारा, जो हम भी जोड़ते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए हमने काटना शुरू किया था आज। तो आपका टमाटर यहाँ से ज़्यादातर इलाके से कहाँ जाता है? यहाँ से दिल्ली, अहमदाबाद, जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, सब दूर पहुँचता है हमारा टमाटर। दादा, आपका ये ढेर पड़ा है, बिक क्यों नहीं रहा है? ये ढेर भाव की वजह से नहीं बिक रहा है। पहले 800 रुपये कैरेट बिकता था, अब 70 रुपये कैरेट में, कोई लेवाल नहीं है। और हमने इस पर सोचा था कि हमारे 2 बालक की शादी अच्छी होगा, पर बेहाल कर दिया मतलब टमाटर ने। हम बहुत परेशान हैं टमाटर से। लेकिन मोदी जी और शिवराज सिंह जी तो कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी वो दोगुनी करके ही छोड़ेंगे। ये झूठ बोलते हैं। शिवराज सिंह जी भी झूठ बोलता है और मोदी भी झूठ बोलता है। किसान को बहुत नीचे धरातल पर ले आए हैं, कोई आमदनी दोगुनी नहीं करी और उनको कर्जा ही कर्जा कर दिया। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा सरकार को ये समर्थन मूल्य पे खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए सरकार को, पर वो बीमा योजना चलाई थी वो भी उन्होंने बाहर कर दी, तो बीमा से तो कोई लाभ मिला भी नहीं। आप इधर, आप युवा किसान लग रहे हो, आप खेती करते हो? जी। तो ये जो भाव टमाटर का गिरा है, क्या क्या सोचते हो आप, किसका खेल है ये? बिचौलियों का खेल है कि मौसम की मार है, क्या है? ये बस बिचौलिया का खेल है। बिचौलिया का खेल है। देखिए, कुल मिला के किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक ज़माने में यही टमाटर जिसने इस इलाके को समृद्ध किया था, यहाँ का टमाटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाया करता था वाया वाघा बॉर्डर। तनाव बढ़ा, टमाटर की आवाजाही लगभग थम गई, कभी चालू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो बिचौलिए हैं
वो ऐसा खेल करते हैं कि सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार शायद उन पर नियंत्रण रखना भी नहीं चाहती, और नतीजा इन तस्वीरों के रूप में सामने आता है जो ज़मीन पर हम देख रहे हैं। दिल्ली और भोपाल भले ही इस चीज़ को न देखें, सरकारों के सचिवालय इस चीज़ को न देखें, लेकिन तस्वीरें बोल रही हैं कि सरकार के उन दावों में और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर है जो 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर किए गए हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि मध्य प्रदेश का हर किसान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा किसान बन जाए, क्योंकि उनकी खेती किसानी ऐसी है जो रिकॉर्ड में सिर्फ लाभ और लाभ देती है, लेकिन ये किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।